मध्य प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल द्वारा श्रमिक मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हितग्राही उठा रहे हैं। इसको लेकर आज ई स्कूटर योजना के लाभ लेने के लिए हितग्राही को योजना में स्वीकृत ई स्कूटर की 40,000 की अनुदान सहायता राशि श्रम पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसको लेकर आज सांसद विवेक साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के हस्ते हितग्राही को चाबी प्रदान की गई। इसको लेकर श्रम पदाधिकारी संदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए ई श्रम स्कूटर की योजना लागू की गई है विगत 3-4 माहों से, जिसमें उमेश चंद्रवंशी छिंदवाड़ा के निवासी जो कारपेंटर का कार्य करते हैं, ये 5 साल से जो है निर्माण श्रमिक के रूप में हितग्राही थे, पंजीबद्ध थे अपना भवन निर्माण मंडल में। इनके द्वारा ई श्रम स्कूटर खरीदी गई, जिसमें शासन की योजना के अनुसार उनको 40,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। खबर जन्नारदेव से है, जहां 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना नीमढाना के पास की है। यहां अनलोड ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, मगर ये घटना बीच बस स्टैंड के पास हुई है। घटना स्थल के पास ज्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि घटना टर्निंग काटने को लेकर हुई है। इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा टल गया है, परंतु 2 ट्रक आपस में भिड़ने के कारण यहाँ पर दोनों ही ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगली खबर छिंदवाड़ा नगर निगम की है, जहां आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 इलेक्ट्रिक कचरा वाहन नगर निगम को सौंपे गए हैं। इस अवसर पर सांसद विवेक साहू, महापौर विक्रम आहा के सहित निगम के सभापति और पार्षद मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान के तहत ग्रीन छिंदवाड़ा क्लीन छिंदवाड़ा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए अब इन 14 वाहनों से कचरा कलेक्शन किया जाएगा। गौर हो कि यह कचरा वाहन 87 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए हैं। इस अवसर पर छिंदवाड़ा सांसद और महापौर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरे देश में अनेकों योजनाओं के माध्यम से शहरों में साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, उसी के तहत छिंदवाड़े में भी आज है 14 वाहन, जिसकी कीमत लगभग 87 लाख रुपए है। आज हम लोग ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है वार्डों की ओर। स्वच्छता के साथ साथ ग्रीन रहे हमारा छिंदवाड़ा में प्रदूषण कम हो, उसको लेकर के भी यह बैटरी वाले वाहन है। और जिस तरीके से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बैटरी वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है, उस तरीके से नगर निगम छिंदवाड़ा में भी या 14 जो ऑटो हमने यहाँ भेजे हैं, ये भी बैटरी वाले हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा और डीजल की खपत कम होगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा छिंदवाड़ा नगर निगम को लगभग 14 इलेक्ट्रिक वाहन वितरित किए गए, जिसका शुभारंभ आज छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर माननीय सांसद जी के प्रयासों से नगर निगम छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा के शहर को विकास को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर माता रानी की प्रतिमा हर क्षेत्र में जगह जगह स्थापित की गई थी। भक्तों ने 10 दिन माता की श्रद्धा भाव से सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूर्ण विधि विधान के साथ दोनों समय पूजा अर्चना कर हवन पूजन आदि कार्यक्रम किए और अंतिम दिन माता रानी की विदाई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाजे गाजे और भक्ति गीत के साथ की। स्थानीय छोटा तालाब, कुलबहरा नदी सहित अन्य जगह पर विसर्जन घाट बनाए गए थे। सभी दुर्गा प्रतिमाओं को क्रमबद्ध तरीके से विसर्जित किया गया। इस अवसर पर शहर के आला अधिकारी व नुमाइंदे सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहे। शहर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात छोटी बाजार में विगत कई वर्षों से चली आ रही दंगल प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष भी श्री बड़ी माता मंदिर व्यायामशाला समिति द्वारा आयोजित किया गया। इस दंगल की खासियत यह है कि यहाँ किसी भी पहलवान को न्योता नहीं दिया जाता है और ना ही दंगल प्रेमियों को जुटाने के लिए कोई ऐलान किया जाता है। बस पहलवान भी आ जाते हैं और दंगल देखने के शौकीन भी। आयोजक द्वारा दंगल में इनाम भी रखा जाता है। बड़ी बात यह है कि अच्छी जोड़ गोदे में उतरते ही दंगल देखने आने वाले लोगों के द्वारा विजेता पहलवानों को हजारों का नगद इनाम भी दिया जाता है। यही पहलवानों की असली कमाई भी है। पहलवान यहाँ आकर न केवल सदियों से चली आ रही कुश्ती कला का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अपनी ताकत और हुनर से दर्शकों का दिल भी जीत लेते हैं। इसको लेकर आयोजक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। व्यायामशाला श्री बड़ी माता मंदिर के द्वारा यहाँ पे प्रतिवर्ष है और यहाँ पे सारे हमारे सहयोगी
के द्वारा भी में प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छे यहाँ के उस्ताद हैं जो निःशुल्क से मार्गदर्शन करते हुए आगे के कार्यक्रम के हिसाब से तैयारियां करवाते हैं, जिससे हमारे जो दानदाता सहयोगी हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अमरवाड़ा में रविवार को तेंदुनीमाल निवासी युवक का संदिग्ध अवस्था में कुएं में शव मिला है। पुलिस के अनुसार तेंदुनीमाल निवासी धनीराम यादव गुरुवार शाम को बस्ती में जलसे में जा रहा हूं कहकर घर से निकला था, जिसके बाद से घर वापस नहीं लौटा। शुक्रवार से परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया परंतु कहीं पता नहीं चला। शनिवार को अमरवाड़ा थाना के सिंगोड़ी चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवारजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। रविवार की सुबह गांव के ही समीप एक कुएं में शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही अमरवाड़ा थाना निरीक्षक राजेंद्र सिंह धुर्वे, सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय, एसआई रजनीश सोनी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर शव को कुएं से बाहर निकाला। शव पीएम के लिए अमरवाड़ा अस्पताल भेजा गया। उक्त मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारी के हाथ में लगी तलवार और वे जुटे तलवार घुमाने। जी हां, भीड़ में तलवार घुमाते हुए यह पुलिस अधिकारी छिंदवाड़ा कोतवाली थाना के टीआई उमेश गोल्हानी हैं। दशहरा के मौके पर चल रहे अखाड़े में बंदोबस्त देखने पहुंचे टीआई ने युवाओं को अखाड़ा खेलते देखा तो खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी तलवार लेकर गुर आजमाए। यह दृश्य बताता है कि त्यौहार पर जहां आम नागरिक दिल से एंजॉय करते हैं और वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की बदौलत ही आम नागरिक पूरे उल्लास और सुरक्षा के साथ त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में पुलिस भी धर्म से जुड़ी हुई है और उनके अंदर भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने और उत्साह को जाहिर करने का जज्बा होता है। इसी जज्बे के तहत कोतवाली थाना के टीआई अखाड़े में दो हाथ करने के लिए कूद पड़े और अखाड़ा में शामिल खिलाड़ियों का उन्होंने हौसला अफजाई की। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जमकर उनकी सराहना भी हो रही है। एक तरफ जहां प्रदेश में हर कोई नवरात्र के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर के उच्च दबाव बन रहा है, जिसके चलते आज यानी 13 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। आपको बता दें कि अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में भी उच्च दबाव के चलते चक्रवात बन रहे हैं, जिसके चलते 14 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने की संभावना है, जिसका असर देश के अन्य राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।